तो भाई T20 वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है, लेकिन मैदान के बाहर बांग्लादेश क्रिकेट में एक अलग ही लेवल की जंग छिड़ गई है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये है टूटे हुए सपनों की, सियासत की और एक ऐसे धोखे की जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया में सच में एक भूचाल सा ला दिया है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये पूरा बवाल, ये पूरा हंगामा शुरू हुआ एक सीनियर कोच के एक बयान से। एक ऐसा बयान जिसने बांग्लादेश क्रिकेट के बंद दरवाजों के पीछे की लड़ाई को सरेआम लाकर खड़ा कर दिया। और ये है वो बयान जिसने इस पूरी आग को और भड़का दिया। देखिए, कोच मोहम्मद सलाउद्दीन का ये जो दावा है ना, ये सिर्फ टीम की हार जीत या आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, ये कहानी के उस ह्यूमन एंगल को, उस इंसानी पहलू को सामने लाता है जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रह जाता है। मामला सिर्फ एक टूर्नामेंट से बाहर होने का नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा संगीन है। तो इस पूरी सियासी बिसात पर असल में हुआ क्या? दो खिलाड़ी सिर्फ मोहरे बनकर रह गए। हम उनके नाम नहीं जानते, और शायद यही सबसे दुख की बात है, क्योंकि ये दो खिलाड़ी कोई भी हो सकते थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दो जीते जागते इंसान हैं जिनके करियर और उनकी मेंटल हेल्थ को दांव पर लगा दिया गया। सोचने वाली बात है, उस खिलाड़ी के बारे में क्या बीत रही होगी। सालों की मेहनत, बचपन से देखा हुआ एक सपना, वर्ल्ड कप खेलने का सपना। कोच सलाउद्दीन बताते हैं कि ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये एक 27 साल पुरानी उम्मीद थी, और उस उम्मीद को एक झटके में, एक फैसले ने तोड़कर रख दिया। बस यहीं से अंदाजा लगता है कि दांव पर आखिर लगा क्या था। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार कौन हैं? एक तरफ है टीम के सीनियर असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन, जो अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ है पूर्व खेल सलाहकार आसिफ नजरुल। और अब इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो मीडिया की सुर्खियां बन चुकी है। तो मामला बड़ा सीधा सा है। एक तरफ सलाउद्दीन है जो कह रहे हैं कि नजरुल ने खुलेआम सरासर झूठ बोला है, और दूसरी तरफ नजरुल का कहना है कि अरे नहीं, ये तो सबका मिलाजुला फैसला था, मतलब इसमें तो खिलाड़ी भी शामिल थे। अब जाहिर है एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ, और बस इसी एक पॉइंट पर आज पूरा का पूरा बांग्लादेश क्रिकेट दो हिस्सों में बंट गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? इस पूरे बवंडर की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उस एक फैसले को समझना होगा जिसने बांग्लादेश क्रिकेट में ये तूफान खड़ा कर दिया। तो इस सारे विवाद की जड़ है T20 वर्ल्ड कप 2026 से बॉयकॉट करने का फैसला। बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया कि वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा, और ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उस डोमिनो इफेक्ट की पहली कड़ी थी जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। शुरू में जो वजह सामने रखी गई वो काफी सीधी साधी थी। खिलाड़ियों और पब्लिक को ये बताया गया कि देखो, भारत में सिक्योरिटी को लेकर कुछ चिंताएं हैं, इसलिए टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। एक ऑफिशियल वजह, एक सरकारी वजह, बात खत्म। लगा कि मामला यहीं रफा दफा हो गया। लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो हम आज इस पर बात ही क्यों कर रहे होते? कुछ ही दिन बाद कहानी ने एक ऐसा जबरदस्त यू टर्न लिया जिसे कोच सलाउद्दीन खिलाड़ियों के साथ एक खुला धोखा मानते हैं। याद है वो ऑफिशियल वजह कि सरकार ने सिक्योरिटी की वजह से ये फैसला लिया है। सबको यही बताया गया था। खिलाड़ियों ने भी इसे देश का फैसला मानकर दिल पर पत्थर रखकर स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर अचानक बयान पूरी तरह से पलट गया। अब कहा जाने लगा कि ये कोई सरकारी फैसला नहीं था, बल्कि ये तो बोर्ड और खिलाड़ियों का एक सामूहिक निर्णय था। मतलब बॉयकॉट की जिम्मेदारी सीधे सीधे खिलाड़ियों पर ही डाल दी गई। और बस इसी एक बात ने सारा खेल बिगाड़ दिया। कोच सलाउद्दीन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। वो कहते हैं, मैं अपने लड़कों से नजरें कैसे मिलाऊं? मतलब एक दिन उन्हें बताया जाता है कि ये देश का फैसला है, और अगले ही दिन पूरी दुनिया को ये बता दिया जाता है कि लड़के खुद ही नहीं खेलना चाहते थे। ये उनके लिए भरोसे का टूटना था, एक बहुत बड़ा धोखा। तो इस यू टर्न का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर ही एक गृह युद्ध छिड़ गया है। अब कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं है। लड़ाई खुलकर मीडिया में आ चुकी है और सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो अब सूरत हाल क्या है? एक तरफ कोच और पूर्व सलाहकार में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ बेचारे खिलाड़ी हैं जिनके सपने टूटे हैं और हौसले पस्त हैं। और इस कहानी का सबसे मजेदार, या कहें कि सबसे अजीब पहलू, बांग्लादेश ने जिस पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए ये कदम उठाया, वो टीम बड़े आराम से वर्ल्ड कप में खेल रही है।
अब जब घर की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो सवाल तो उठता ही है कि क्रिकेट के जो बड़े चौधरी हैं यानी आईसीसी और बीसीसीआई, क्या वो इस मामले में कोई दखल देंगे? क्या वो बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे? उम्मीद तो यही की जाती है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं उसका लब्बो-लुआब बस इतना सा है कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस बैठकर तमाशा देखेंगे। उनके लिए ये अब बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बन चुका है। वो आपस में लड़ें या कुछ भी करें, इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत पुराने और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब भी खेल के मैदान में सियासत की एंट्री होती है तो कोई जीते या कोई हारे, असली हार हमेशा उस खिलाड़ी की होती है जो सिर्फ खेलने आया था, और उस खेल की होती है जिसे लाखों करोड़ों लोग इतना प्यार करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।